एपिसोड 98 की स्टार्ट है जब वो गायब हुआ तो ये सबसे ज्यादा परेशान दिख रही थी और अब यहाँ पर आराम से बैठी है। तो थोड़ी देर पहले क्या ये दिखावा कर रही थी। और वहीं कोको सोच रही है मुझे घबराना नहीं है और इस टाइम तो बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना। अगर मैं बाहर चली जाती हूँ तो इससे उन लोगों को और प्रॉब्लम हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। और तभी किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो चटाता है इसलिए तुम लोग मुझे बेवकूफ मत बनाओ। और तभी कोको बोल पड़ती है और उस लड़की से कहती है अगर तुम अभी बाहर गई तो वो लोग तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। सुनो, हमारे दोस्त वहाँ उन लोगों से ग्रुप बनाकर लड़ रहे हैं। उसके बाद कोको सोचने लगती है मैं भी कोई शरीफ लड़की नहीं हूँ, मैं नहीं चाहती कि किसी और लड़की की जगह मुझे मारा जाए। और तभी वो लड़की कोको से कहती है बक बक बंद करो नहीं तो मैं इसे मार दूंगी। और तभी दाई दाई तेंग फेफे के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है सिस्टर फेफे और नाना तुम लोग आगे नहीं जाओगे। दाई दाई ऐसा बोल रही थी तो कोको उसे देखकर सोचती है अगर ब्याओक्यूजिंग मुसीबत में है तो इसे ये चीज पता है कि ब्याओक्यूजिंग बिमिंगे की एक ताकत ही समझो और इसे डर है कि उसे कुछ हो ना जाए। लगता है मुझे ही आगे जाकर इसका थोड़ा टाइम वेस्ट करवाना पड़ेगा। तो कोको आगे जाती है और कहती है मैं तुम्हारे पास आती हूँ, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। और वही नाना कोको से कह रही है बहन कोको ऊपर मत जाना, वहाँ पर लोग हैं। अब हमें बिमिंगे और बाकी सब दिखाते हैं। उन लोगों ने उन गुंडों को काफी पीटा था। और फिर हमें दिखाते हैं कि दाई भागकर बाहर आ रही है। तो जीक्यूंग कहता है दाई क्या हो गया। तो दाई बताती है कमरे में जो लड़की थी वो उठ गई और वो कोको के साथ जबरदस्ती कर रही है। और तभी हमें दिखाते हैं कि कुछ चीज पानी में गिरी है। तो बिमिंगे डर जाता है, उसे लगता है कि कोको पानी में गिर गई। और वहीं वो लड़की भी नीचे फर्श पे बैठी हुई थी। जीक्यूंग पानी की तरफ देखकर कोको का नाम चिल्लाता है और तभी पीछे से आवाज आती है सर मैं यहाँ हूँ। और तभी दाई आती है, उस लड़की के हाथ पीछे करके उसे पकड़ लेती है और कहती है अब हिलना मत। और तभी कोको बोलती है इसे कोई नुकसान मत पहुंचाओ, अभी अभी इस रूम में एक हमलावर आया था, इसी ने मुझे बचाया है, इसका कोई गलत इरादा नहीं था। और तभी मिस्टर बीमिंग जाकर कोको को गले लगा लेते हैं और कहते हैं मैं काफी लकी हूँ। उसके बाद कोको मिस्टर बीमिंग से कहती है हाँ कभी कभी बहुत अच्छा। उसके बाद कोको बेड पे हाथ रख के नाना से कहती है तुम यहाँ बैठो। उसके बाद नाना सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूँ। फिर नाना कोको के पास बैठ जाती है और उसे बताने लगती है मुझे चाचा ये पसंद है, मैंने प्लान बनाया था जब तक मैं 18 साल की नहीं होती तब तक मैं वेट करती हूँ, उसके बाद मैं ये से शादी कर लूंगी। ये सबको शांति से ही ट्रीट करते हैं लेकिन मेरे साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा व्यवहार करते हैं। जब मैं बच्ची थी तो उसे सिर्फ 2 गोलियां इस वजह से लगी क्योंकि उसने मुझे बचाया था और मुझे बचाते बचाते उनको गोलियां लग गई थी। उसके बाद ये 3 महीने के लिए इंटरनेशनल डोंगफेंग चले गए थे और मुझे एक बार भी मिलने नहीं आई। तो कोको नाना की ये सब बातें सुनकर उससे कहती है तो तुमने बाद में बड़े होकर बिमिंगे से शादी करने का फैसला किया था। और फिर कोको सोचने लगती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नाना इस तरह से बिमिंगे का बदला चुका रही है कि उसने इसकी जान बचाई थी तो ये उससे शादी कर ले। और तभी नाना रोने लगती है और कहती है हाँ लेकिन अब वो आपके साथ है, मुझे वादा करो कि आप उसके साथ अच्छे से रहोगे। दरअसल वो हमेशा अकेला रहता है, उसके पास बस पुरानी बातें ही हैं। मुझे उम्मीद है कि आप उनके साथ अच्छे से रहेंगी और उनकी पुरानी बुरी बातें भूलने में उनकी मदद करेंगी। तो कोको सोचने लगती है ननगंगली ने जो बात जीक्यूंग से कही थी अगर तुम्हारा रिलेशन एक तरफा है और टेम्परेरी है तो टाइम वेस्ट मत करो। जब ननगंगली ने जीक्यूंग से कहा कि वो सिर्फ एक तरफा रिश्ते में था तो मिस्टर बिमिंगे ने इस चीज को लेकर कोई रिएक्ट नहीं किया। वैसे ही नाना भी एक तरफा ही सोच रही थी, बिमिंगे को तो कुछ पता भी नहीं होगा। उसके बाद कोको नाना से कहती है जब मैं उसके साथ रहूंगी तो मैं उसे अच्छा ट्रीट करने की कोशिश करूंगी, हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ। उसके बाद नाना मुस्कुराने लगती है और कोको से कहती है तो मुझे ये बात सुनकर अच्छा लगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।